हेलो दोस्तों, मैं हूं जतिन मेहता और आप देख रहे हैं जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने नंबर और कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मिन मैक्स के बारे में और साथ ही साथ सीखेंगे फिल सीरीज, जस्टिफाई फ्लैश फिल के बारे में और शॉर्ट फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम सीखते हैं। सम में देखिए, कोई भी नंबर है आपके पास, अगर इसको सम करना हमने तो सम कई तरीकों से किया जाता है। जैसे फॉर्मूले द्वारा, देन इक्वल टू सम लिखते हैं, सम और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया और यहां शिफ्ट के साथ क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो देखिए सम हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, जैसे हम यहां पे नंबर डाल रहे हैं, हमने इसको सारा सम करना है एक साथ, तो हम कर्सर यहां रखिए और यहां से ऑटो सम में चले जाइए तो भी सम हो रहा है। देखिए, अगर शॉर्टकट की द्वारा सम करना है तो ऑल्ट प्लस इक्वल करेंगे और यहां से भी सम हो जाता है, तो आप सम कर सकते हैं। इसी के साथ सम और भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू सम लिखा, सम करने के बाद आप यहां सेलेक्ट करिए, सेल को सिलेक्ट करिए, जिस चीज का सेल को सिलेक्ट करोगे उसका सम आ जाएगा। देख सकते हैं आप। एंड यहां से भी कैसे सम, जैसे देन एग्जांपल आपके पास इस तरह से वैल्यू है, आप वैल्यू को लिखिए यहां पे। अब आपको ये सम यहां करना, देन इक्वल टू सम, रेंज सेलेक्ट करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये है, देन कॉमा, फिर यहां से सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से क्लोज कर दीजिए, देन एंटर कर लीजिए, तो भी सम हो जाएगा। इस तरह से आप सम कई तरीकों से कर सकते एक्सेल के अंदर। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज में देखिए क्या रहता है, जैसे मैंने यहां पे नाम लिखे, नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे नाम के आगे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, जैसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अब मैं टोटल करना चाहता हूँ, तो यहां से मैं मार्क्स डालना चाह रहा हूं। मार्क्स डालने का अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे
टोटल निकालना है मुझे, तो अल्ट प्लस इक्वल करके मैं सम निकाल देता हूं। अब मुझे एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए देन इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज फॉर्मूला लगाया, यहां से मुझे सिलेक्ट किया, इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं, देख सकते हैं एवरेज निकाल सकते हैं। कंट्रोल डी से फिल सीरीज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, काउंट नंबर। काउंट नंबर हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे कितने हैं टोटल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो अगर हम इसको काउंट द्वारा, फॉर्मूला द्वारा करना चाह रहे हैं, यहाँ तो 5 है बट कहीं हजारों में होंगे, तो कैसे पता लगेगा, तो उन चीजों के लिए काउंट फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से सिलेक्ट देन काउंट, सॉरी काउंटा, टेक्स्ट में चलता है काउंटा और टेक्स्ट में न्यूमेरिकल में चलता है काउंट फॉर्मूला। अब हमें ये जो सारा का सारा नंबर है, अगर इसको हमने यहां से काउंट करना है, जितने न्यूमेरिकल है इसको सबको काउंट करना है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से एंटर कर लेंगे। तो देखिए 25। अगर हम टेक्स्ट के करना चाहते हैं तो हमें काउंटा यूज करना पड़ेगा, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम एंटर कर लेते हैं। तो देखिए 5। तो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए काउंट फॉर्मूला, और अगर हम टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो काउंटा फॉर्मूला रहता है। उसके साथ आगे मैक्स फॉर्मूला, हम चाहते हैं कि यहां पे मैक्स फॉर्मूला लगाएं, जिससे कि क्या रहता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। देन इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से एंटर कर लेते हैं। तो देखिए 374 सबसे ज्यादा राजीव कुमार के। तो यहाँ पे मैक्सिमम, अगर हमें मिन फॉर्मूला लगाना है कि मिनिमम किसके हैं, तो मिन लगा सकते हैं। देन इक्वल टू मिनिमम फॉर्मूला, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि मिनिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं। देन एंटर कर दिया, मिनिमम 239। तो देख सकते हैं आप सुमित कुमार के 339 मिनिमम मार्क्स हैं। तो इसी के साथ ये हमारे स्टैटिकल फंक्शन होते हैं जो हमने सीखे। उसके बाद फिल में चलते हैं। फिल में देखिए क्या काम रहता है। फिल का काम रहता है, कई बार जैसे 1 2 हम इसमें यहां से लेकर हम चाहते हैं कि नंबरिंग लगाएं, तो हम फिल सीरीज के अकॉर्डिंग या सीरीज पे जाइए और यहाँ कॉलम क्योंकि कॉलम सेलेक्ट है हमारे पास, अगर रो में लगाने तो रो सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, रो में लगाना तो रो में सेलेक्ट करना है। 1 2 लिखा मैंने और लाइनर लगा और स्टेप वैल्यू 1 की लगी, देन ओके। तो देखिए ऑटोमेटिक जहां तक आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिक नंबर लग जाता है। तो एक्सेल में ये चीजें रहती है। अगर मान के चलिए हमने पूरा का पूरा लगाना है, जैसे 1 2, हमने चेक करना है कि टोटल रो कितने हैं हमारे पास, तो टोटल जो रो है वो कितने हैं, तो आप सीरीज में जाइए और यहाँ पूरे का पूरा ऊपर से सिलेक्ट करना है, देन 1 2। तो देखिए तो टोटल रो हमारे पास कितने हैं, उसकी शॉर्टकट कीज रहती है कंट्रोल एरो डाउन एरो। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 10,48,576 रो है। तो यहां पे इस तरह से हमें ये पता लग जाता है। एंड उसके बाद सीरीज एक ये भी रहती है कि अगर हमें यहां नंबरिंग लगानी है, कैसी नंबरिंग लगानी है, हम चाहते हैं जो नंबर लगे ये सीक्वेंस ऑड इवन में लगे, तो आप वो चीज भी सीरीज के अंदर लगा सकते हैं। स्टेप वैल्यू 2 की लगानी है तो देन ओके कर देंगे, 3 5 इस तरह से लगा सकते हैं। तो नंबरिंग आप इजिली कर सकते हैं। सीरीज के अंदर आप
यहां से 10 की स्टेप वैल्यू डालिए तो 10 की स्टेप वैल्यू रहेगा, तो देन ओके कर देंगे तो देखिए 10 11 21 इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो सीरीज के अंदर ये चीजें इजीली बना सकते हैं। उसके बाद रहता है ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ देखिए क्या रहता है, अगर 2 की ग्रोथ चाहिए, 2 की ग्रोथ चाहिए तो देखिए 2 की ग्रोथ में हम सेलेक्ट करते हैं इसको, तो फिल सीरीज में चले जाइए, सीरीज में ग्रोथ सेलेक्ट करिए, कितने का ग्रोथ चाहिए आपको, 2 की ग्रोथ चाहिए, 3 की ग्रोथ चाहिए, देन 2 की ग्रोथ, देन ओके, तो देखिए ग्रोथ आ गई। उसके साथ डेट, डेट का भी आप लगा सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे 10/10/2024 मैंने ये डेट डाली। अब मुझे डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चले जाइए, सीरीज पे जाइए और डेट, डेट और डे में देखिए जैसे 10 है, आपने स्टेप वैल्यू 1 रखी तो देखिए 11 12 13 14 15 16 डेट। बट एक चीज ध्यान रखिए, जो आप डेट डाल रहे हो वो आपके सिस्टम में भी मेंशन होनी चाहिए। अगर यहाँ मंथ आगे है और डेट बीच में है, अगर यहाँ पे मंथ आगे है डेट बीच में है, तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। ये याद रखिए कि आपके सिस्टम की जो डेट है और इस डेट को सेम होना चाहिए, तभी जाके डेट मेंशन की जाएगी। अक्सर बच्चे यही चीज देखते हैं कि सिस्टम का डेट अलग होती है और यहाँ वाली डेट अलग होती है, बस ये ध्यान देना है। उसके बाद चलते हैं सीरीज में वीकडे के, वीकडे के बारे में, जैसे 7 डेज डाल दिए मैंने, देन ओके, तो देखिए आप डाल सकते हैं उसमें, आप मंथ, मंथ कर सकते हैं, 1 मंथ, 1 मंथ का गैप, 10 10 डेज चल रही है, मंथ आपका देखो चेंज हो रहा है, तो आप मंथ भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है तो ईयर भी चेंज कर सकते हो, देखिए 10 मंथ चल रहा, 10 डेज, ईयर चेंज हो रही है, तो ये फिल सीरीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑटो फिल कर सकते हैं, देखिए कैसे, मान के चलिए यहाँ पे फीमेल डाला मैंने, फीमेल डाला, तो अगर फीमेल फिल नीचे डालना है तो या तो कंट्रोल डी करिए तो भी ऑटो फिल हो जाएगा, यहां से भी आप फिल सीरीज पे जाके सीरीज पे करिए, ऑटो फिल करिए, देन ओके, तो देखिए फिल सीरीज हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अगर आपको फिल आगे को फिल करना है तो आपके पास यहाँ डाउन, राइट, राइट साइड फिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड करना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड कर सकते हैं, देखिए नीचे को करना है तो नीचे को कर सकते हैं, देखिए नीचे को कर सकते हैं, यहाँ से डाउन कर सकते हैं, अगर ऊपर को करना है तो आप ऊपर को भी कर सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, देखिए। तो ये सारी की सारी फिल जिस साइड को करने हैं, आप ये चीजें ऑप्शन आपके पास रहती है। उसके बाद रहता है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट देखिए क्या रहता है, अक्रॉस वर्कशीट में जो फॉर्मेट आप यहाँ बना रहे हैं वही फॉर्मेट जो है आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेट सेकंड शीट में भी बन जाए, तो उन चीजों के लिए ही क्या रहता है, अक्रॉस वर्कशीट रहता है। अब देखिए क्या चाहता है कि जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है, हमने इसको लाइन लगाया, हमने इसमें बॉर्डर लगाए, हमने इसमें कलर ले लिया, हमने इसमें कलर ले लिया यहाँ से, इसमें हमने कलर कर दिया इसको, और यहाँ से हमने थोड़ा डिफरेंट कलर दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ से कलर डिफरेंट दे दिया, इस तरह से। देन हम जो शीट 2 लेते हैं, शीट 1 और शीट 2, देखिए शीट 1 में जाते हैं फिल सीरीज, तो अक्रॉस वर्कशीट क्या है, बंद है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए हमें शीट 2 को सिलेक्ट करना है, कैसे, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करोगे और शीट 3 को सिलेक्ट करोगे, तो देखिए साथ ही साथ राइट क्लिक करके भी आप सिलेक्ट ऑल शीट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल शीट। जब आप इन चीजों को करोगे तो देखिए यहाँ अक्रॉस वर्कशीट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बस इसी चीज को हमने सिलेक्ट कर देना है। और अब हम चाहते क्या है, शीट 1 से चाहते क्या शीट 2 में, कंटेंट चाहते हैं या फॉर्मेट चाहते हैं, अगर सारे चाहते हैं तो ऑल करिए, देन ओके करिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे
देखिए मैं दोबारा से कर लेता हूँ एक बार। सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अक्रॉस वर्कशीट में चला गया, ऑल देन ओके कर दिया। तो देखिए शीट 1 शीट 2 में, शीट 1 जो है सारा का सारा कहाँ गया, शीट 3 में आ चुका। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडो कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट फॉर्मेट ही आए। देखिए मैं क्या करता हूँ, शीट को सिलेक्ट किया, शीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अब अक्रॉस वर्कशीट में जाना है, फॉर्मेट चाहिए, देन ओके। तो देख सकते हैं आप फॉर्मेट ही आया, टेक्स्ट नहीं आया, फॉर्मेट ही आया। तो ये सारी चीजें आप वर्क अक्रॉस वर्कशीट के थ्रू कर सकते हैं। सीरीज हो गया है जस्टिफाई। कई बार अक्सर इस तरह से लिखावट होती नीचे को, हमने इसको एक ही सेल में लाना है। जैसे यहाँ पे हमने एक सेल में लाना है तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से। देखिए तो एक ही सेल में ये लिखावट आ जाती है। उसके बाद रहता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का देखिए काम क्या रहता है, जो हमने यहाँ नाम लिखे हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जो हमने नाम लिखे हम चाहते हैं कि ये जो नाम है ये इसका फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। तो उन चीजों के लिए फ्लैश फिल यूज होता है। देखिए जो हमने नाम लिखे, कई बार ये सुमित कुमार, आपको बोला गया कि ये तो नाम है, हमें तो फर्स्ट नेम अलग चाहिए, फर्स्ट नेम अलग चाहिए, लास्ट नेम अलग चाहिए। अगर ऐसा करना है तो हमें क्या करना है, देखिए हमें तो सिर्फ सुमित लिखना है, बस फर्स्ट अक्षर लिखना है, सारे नहीं लिखने। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके फिल और फ्लैश फिल में चला गए। तो देखिए सारे के सारे नाम अलग आ गए। और लास्ट नेम कुम्हार, हम चाहिए कुम्हार कि नाम अलग है, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखिए उसके बाद फ्लैश फिल चलाइए। देख सकते हैं आप अलग आ चुका है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। देन अगर आपको इकट्ठा चाहिए तो यार नहीं, ये चीज तो जो अलग अलग लिखा था मुझे तो इकट्ठा करना है इसको। तो आप क्या करिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखिए जैसे सुमित कुमार, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फ्लैश फिल में चले जाइए। तो फ्लैश फिल तो देखिए आप पूरा इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ ये रहता है आपके पास फ्लैश फिल। क्लियर का ये रहता है कि फॉर्मेट क्लियर करना है। जैसे ये है, इसको मैंने क्लियर फॉर्मेट करना है, क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। एंड क्लियर कंटेंट करना है तो क्लियर कंटेंट हो जाएंगे। क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स कोई लगाया होगा तो उसको क्लियर कर, क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। जिसको क्लियर करना है क्लियर ऑल, तो यहाँ क्लियर ऑल हो जाएगा। तो इसी के साथ राइट क्लिक करके मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट नहीं, मुझे डिलीट करना है, डिलीट, और इसको भी डिलीट करना है। तो मेरी फिर वापस वहीं पर आ गई। तो ये सब चीजें रहती है आपके पास यहाँ पे क्लियर। उसका सॉर्ट, सॉर्ट करना है बट सॉर्ट टेबल को करना है सॉर्ट। तो आप यहाँ से ए टू जेड, तो आप देखिए गौरव GMR इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर जेड टू ए करना है तो देखिए जेड टू ए भी आपको सॉर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें रहती है आपके यहाँ पे सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे जाके आप नंबर वाइज करना है, आप नंबर वाइज कर देंगे। आगे की वीडियो में हम अच्छे डेटा के अंदर ये सीखेंगे, डेटा के अंदर ये चीजें सीखेंगे कि सॉर्ट यहाँ से कैसे किया जाएगा। जब हम यहाँ पे चले जाएंगे, इस मेनूज पे जाएंगे तो हम यहाँ पे सॉर्ट को अच्छी तरह से सीखेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल F द्वारा फाइंड रिप्लेस गो टू, ये सब चीजें रह सकती है। फाइंड, इस चीज को फाइंड करना है। मान लीजिए मुझे राजीव कुमार को फाइंड करना है तो राजीव कुमार है यहाँ नहीं है, मुझे उसको देखना है। देन फाइंड नेक्स्ट, देखिए पूरा कंसोल आ जाएगा। कुछ नंबर को देखने हैं, फाइंड करके नंबर देखना है, 30 नंबर देखना है तो देखिए फाइंड कर दूंगा तो देखिए फाइंड 30 नंबर आ गए। तो ये साइज साइज फाइंड रहता है। रिप्लेस करना तो रिप्लेस कर सकते हैं आप, ये सब चीज। गो टू जाना है कहीं सेल पे तो आप इजिली जा सकते हैं गो टू। फॉर्मूला, ये सब चीजें तो सारा सारा चीज रहता है आपका क्लियर। तो होम, इसी के साथ आपका होम कंप्लीट हो जाता है। अगर होम में कुछ आपने सीखना है तो आप
मुझे कमेंट्स में करिए, कमेंट्स में बताइए। अगर कुछ सीखना है इसमें, क्या सीखना है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अब रेफरेंस पढ़ेंगे, रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा ऑटोसम, फिल सीरीज, फाइंड एंड सेलेक्ट। अगला वीडियो होगा एक्सेल में रेफरेंस, सेल रेफरेंस कितनी तरह के होते हैं और उनका काम क्या होता है, क्योंकि अब फॉर्मूले की शुरुआत शुरू होती है। फॉर्मूले अभी मिनिमम फॉर्मूले थे, छोटे फॉर्मूले थे, और थोड़े थोड़े करके हम बड़े फॉर्मूले सीखेंगे और फॉर्मूले लगते कैसे, लगाए कैसे जाते हैं, वो चीज हम सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जतिन मेहता कंप्यूटर क्लास को।